नाज़रीन, यकीन जाने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इंडिया के साथ मामलात कतई करना शुरू कर दिए हैं। आलमी सतह पर भारतीय दहशतगर्दी अरूज पर पहुंच चुकी है। अब इसे लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले वक्तों में ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। अब तो भारतीय खुफिया एजेंसी के हवाले से अमरीकी जरीदे ने भी ऐसे राज अफशा कर दिए हैं जो आज तक सामने नहीं आए। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी का राज फाश करते हुए कहा है कि भारत ने अपना जासूसी नेटवर्क मगरबी ममालिक में वसी पैमाने पर फैला रखा है और मकामी एजेंट्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत की जानिब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को किसी भी मुल्क में कत्ल जैसी कार्रवाइयां तक सरंजाम देने की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है। दोस्तों, ये हमारा ज़ाती दावा नहीं है बल्कि आलमी सतह पर अमरीकी जरीदे ने बाकायदा रिपोर्ट शाया की है। भारत न सिर्फ अपने मुल्क में कत्लेआम कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में कत्लों का बाजार गर्म कर रहा है और इसकी इजाज़त बाकायदा भारतीय हुकूमत ने अपनी खुफिया एजेंसी को दे रखी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के इक़्तिदार में आते ही भारत की दिफाई पॉलिसी ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया था। 2014 में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दूसरे ममालिक को खुल्लम खुल्ला धमकी देते हुए कहा था कि अब हम वहां वार करेंगे जहां से जुर्म सरजद हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भारत ने अपने मन घड़त इल्जामात की जवाबी कार्रवाई के तौर पर दुनिया भर में कत्लो गारत फैलाना शुरू कर दिया। हमसाया ममालिक पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जाम लगाना भारतीय एजेंसी रॉ की पुरानी रविश है, जबकि मोदी राज में हमसाया ममालिक के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडों में भी इजाफा देखने में आया है। 700 ऐसी वेबसाइट्स भी पकड़ी गई हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाती थी। रिपोर्ट में कहा गया कि कैनेडियन वजीर आजम के इंकशाफात के बाद भारत की जारहाना दिफाई पॉलिसी खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। माजी में भी भारत दूसरे ममालिक में मुदाखलत करता रहा है, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला फोर्स को तैयार करना भी शामिल है। ये गुरिल्ला फोर्स किसी भी मुल्क में जाकर वही नेटवर्क कायम करती है और फिर वहां खामोशी से कार्रवाइयां करती है। नाज़रीन, सिर्फ बैरूने दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर इसे मुख्तलिफ तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी है और इंतखाबात सर पर है। ये पार्टी दुनिया को मालूम है कि किसी तरह हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए बाकी तमाम मज़ाहिब को खून से नहलाती है। अब मोदी ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक बार फिर मुसलमान मुखालिफ फार्मूले का इस्तेमाल शुरू कर दिया। रियासत कर्नाटक में इंतखाबात से कबल करोड़ों सार्फिन को सोशल मीडिया पर मुसलमान मुखालिफ मैसेजेस मिलना शुरू हो गए। इन मैसेजेस में मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं और इन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा जा रहा है। दोस्तों, ये भी हमारा ज़ाती दावा नहीं है बल्कि खोजी टीवी की आलमी सतह पर खबरों पर काम करने वाली टीम की काविश है, जो हमेशा इस तरह की खबरें तफसील के साथ निकाल कर आपके सामने लाती है। अमरीकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बीजेपी के अमले ने भारतीय शहरियों के खिलाफ खौफ से फायदा उठाने के मकसद से सोशल मीडिया पर मवाद तैयार कर रखा है। दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी 1.5 लाख से जायद सोशल मीडिया वर्कर्स के जरिए मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ मवाद को सोशल मीडिया पर फैला रहा है। अखबार का मजीद कहना था कि फेसबुक ने भारतीय फौज के खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले मुतअद्दिद जाली अकाउंट्स पकड़े। कंपनी के कई मुलाजमीन इन अकाउंट्स को बंद करना चाहते थे, लेकिन नई दिल्ली में मौजूद फेसबुक के दफ्तर के एग्जीक्यूटिव्स ने मुलाजमीन को कार्रवाई से रोक दिया। इन अकाउंट्स के जरिए भारतीय मुसलमानों को खौफ में मुब्तला किया जा रहा है ताकि वो कोई कदम उठाए और हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नाज़रीन, आज की तीसरी अहम तरीन खबर भी इसी से ताल्लुक़ रखती है। इंडिया की आदत है कि कोई भी इल्ज़ाम किसी पर भी लगा देता है। इसी तरह बरतानिया की भारतीय नयाद वजीर दाखिला ब्रेवरमैन ने भी किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए कहा था कि बरतानिया में दहशतगर्दों की परवरिश पाकिस्तान करता है, जबकि अब बरतानिया के मीडिया रेगुलेटर ने इनके ब्रिटिश पाकिस्तानियों से मुतल्लिक बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। बरतानिया के मीडिया रेगुलेटर ने वजीर दाखिला के ग्रूमिंग गैंग से मुतल्लिक दावे को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि सुएला ब्रेवरमैन ने गलत और बेबुनियाद दावा किया था। बरतानिया में तकरीबन तमाम ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटिश पाकिस्तानी चलाते हैं। ब्रेवरमैन का ये बयान गलत है क्योंकि बरतानवी वजारत दाखिला की अपनी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्वस ग्रूमिंग गैंग्स के बेशतर मुल्ज़मान सफेद फार्म हैं। 200 जिनसी ज्यादती और लड़कियों को हरासा करने में भारत जिस कदर मुलव्वस है, शायद ही कोई मुल्क मुलव्वस हो। हाल ही में भारत में जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले 12 साला लड़की की
नीम बरहना हालत में मदद के लिए पुकार और गलियों में घूमने की एक वीडियो सामने आई थी। बादशाह बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां से इसे मजीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। दोस्तों, ना सिर्फ मुश्तइल हजूम की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाला मुसलमान माजूर नौजवान कल जहां बहक हुआ, बल्कि ये वाक़या नई दिल्ली के इलाके सुंदर नगरी में पेश आया, जहां 26 साला मुस्लिम नौजवान इसरार ने मुबैना तौर पर मंदिर से प्रसाद खाया, जिस पर मौका पर मौजूद अफराद ने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे खंबे से बांध दिया। मुश्तिल अफराद ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर नौजवान को तशद्दुद का बुरी तरह निशाना बनाया, जिससे वो मौका पर ही जहां बहक हो गया। जबकि वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें नौजवान को खंबे से बांधकर डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते देखा गया। यही वजह है कि कनाडा और अमेरिका में भारतीय मुदाखलत के खिलाफ भारतीय कौंसल खानों के सामने आज़ाद खालिस्तान तहरीक के सिखों ने मुजाहिरे शुरू कर रखे हैं। इन मुजाहिरों में सिखों ने कैनेडियन हुकूमत के साथ इजहार यकजहती किया, जबकि कनाडा से भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। इसी तरह जब भारतीय हाई कमिश्नर बाहर आए तो सिखों ने इन्हें गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भारतीय हुकाम के सरकारी हैसियत में गुरुद्वारों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद है, जिस पर इंतहाई सख्ती से अमल किया जा रहा है। नाज़रीन, आज की अहम तरीन और बड़ी खबर अफगानिस्तान से आई है। अफगानिस्तान ने भारत की अदम तावन के बायस नई दिल्ली में वाक़ अफगान सफारतखाने को बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगान सफारतखाने की जानिब से भारतीय वजारत दाखिला को खत लिखते हुए नई दिल्ली में सफारतखाने को बंद करने का ऐलान किया गया। अफगानिस्तान इस वक्त हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इसका वाज़ेह सबूत हमारी अगली खबर है। अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलव्विस कलदम टीटीपी के 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। कलदम टीटीपी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की काविशें और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन्हीं काविशों के नतीजे में अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने चित्राल हमले में मुलव्विस 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अखवानजादा ने अफगान अवाम को कलदम टीटीपी को फंड्स न देने की हिदायत की थी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 सितंबर 2023 को अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुरानी से काबुल में मुलाकात की। मुलाकात में कलदम टीटीपी के खिलाफ क्रैकडाउन के बारे में तफसीलात शेयर की गई। दरअसल 6 सितंबर की रात चित्राल के इलाके किलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया, जिसमें पाक फौज के 4 बहादुर नौजवान शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला पसपा करके दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया था और फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में शदीद जख्मी हुए थे। अब अफगानिस्तान खुद मैदान में आ गया है और पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और न सिर्फ 200 दहशतगर्द गिरफ्तार किए, बल्कि हालिया एलामिये के मुताबिक अफगान तालिबान ने दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने भी खत्म कर दिए हैं और पाकिस्तान के दोस्त होने का सबूत पेश किया। इस कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। तो नाज़रीन, ज़रा खुलासा देखें कि किस तरह चीज़ें पाकिस्तान के हक में बेहतर हो रही हैं। एक तरफ भारतीय खुफिया एजेंसी इराक के घिनौने अज़ाइम से सब पर वाज़ेह हो रहा है कि वो किसी भी मुल्क में जाकर कत्ल कर सकती है, जैसे वो पाकिस्तान में करती आ रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मोदी हुकूमत का मुसलमान मुखालिफ सेल भी पकड़ा गया है, तो ये भी खुशाइंद है कि भारतीय हुकूमत हर तरफ से एक्सपोज हो रही है। इसी तरह बरतानिया में भारतीय निजात वजीर का झूठ पकड़े जाना और फिर इंडिया में ऐसे वाक़यात होना जो अमूमन हम बता भी नहीं सकते, दरअसल भारत को एक्सपोज कर रहा है, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। वहाँ जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। और फिर नाज़रीन, अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मिलकर यूं दहशतगर्दों का खात्मा करना निहायत खुशाइंद है। अल्लाह ताला हमारे भाईचारे को इसी तरह कायम और दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।